मैं भारत हूं। मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था। मैं पिछले युगों में था, इस युग में हूं और आने वाले आदि अनादि काल यानी सभी युग तक रहूंगा। कई सौ वर्ष पहले से इस पृथ्वी पर राज करने की लड़ाई जारी है। इस दौरान मैंने कई सभ्यताओं का उदय और अंत होते देखा। रोम की शान देखी तो यूनान की विशाल शक्ति भी देखी। चाणक्य की शौर्य गाथा देखी तो यहीं मुगल सल्तनत का उदय होता भी देखा। वीरंगनाओं की रक्त रंजित देखी तो महाराणा प्रताप सा सम्राट भी देखा। इसी युग में मैंने ब्रिटिश शासन के सूर्य को ढलते हुए भी देखा। पर मैं निरंतर इन सारी घटनाओं का साक्षात साक्षी रहा, क्योंकि मैं समय के काल को रोक देने वाला भारत हूं। इसीलिए मेरे बारे में मशहूर कवि अल्लामा इकबाल ने कहा है, यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। मेरे समय के साथ बदलते रहने की कहानी, मेरे भारत से भारतवर्ष बनने की कहानी अब एट की जुबानी। मेरी ये दास्तां कई भाग में रिलीज होगी, जिसका पहला हिस्सा चाणक्य एरा के रूप में आपके सामने पेश है। भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी कविता में कहा था कि भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर मुकुट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं। ये चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, बिंदु बिंदु गंगा जल है। भारत के बनने की इस कहानी की शुरुआत आज से 2300 साल पहले से होने जा रही है। यह भारतीय मैकियावेली कहे जाने वाले चाणक्य का काल था। आज से 2300 साल पहले की बात है। भारतीय इतिहास के पन्ने गवाही देते हैं कि तब मगध राज्य ही भारत का सबसे बड़ा और विशाल साम्राज्य हुआ करता था। उसकी राजनीतिक सीमाएं उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पूर्व में असम और दक्षिण में गोदावरी तक फैली हुई थी। जब सिकंदर की नजर दुनिया को आईना दिखाने वाले देश भारत पर पड़ने वाली थी, तभी मगध में नंद वंश के अंतिम महाराज धनानंद का राज चल रहा था। उस समय दुनिया के सामने एक ही चुनौती थी कि आखिर सिकंदर के विजय जुलूस को कैसे रोका जाए। तब आचार्य चाणक्य को ख्याल आया कि अगर सिकंदर को कोई टक्कर दे सकता है और उसे भारत में अगर कोई रोक सकता है तो वो केवल मगध राज्य ही है। फिर आचार्य चाणक्य ने फैसला किया कि वो मगध जाकर वहां के महाराज धनानंद से मुलाकात करेंगे और सिकंदर को रोकने के लिए रणनीति बनाएंगे। आचार्य चाणक्य बिना समय गवाए अपने एक शिष्य के साथ मगध की तरफ निकल गए। लेकिन मगध की सीमा में पहुंचने के साथ ही उन्हें मालूम चल गया कि मगध की दिशा और दशा सही नहीं है। यहां की आम जनता परेशान है और राजा धनानंद जनता के ही पैसों से ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। धीरे धीरे वो समय भी आ गया जब आचार्य चाणक्य मगध के राजमहल के सामने पहुंच गए। तब उन्होंने देखा कि एक तरफ आम लोगों को टैक्स के लिए मारा जा रहा था, तो दूसरी तरफ राज दरबार में ब्राह्मण दान उत्सव की तैयारियां भी चल रही थी। दूर दूर के राज्यों से ब्राह्मण आए थे और उन्हें महाराज धनानंद सोने के सिक्के दान में देने वाले थे। चाणक्य राज दरबार की तरफ बढ़े। आओ आचार्य, आओ। धनानंद के दरबार में तुम्हारा स्वागत है। बहुत ही उचित अवसर पर आगमन हुआ है तुम्हारा। प्रणाम महाराज। ब्राह्मणों सुनो, मेरे राज्य में धन की कोई कमी नहीं है। संपत्ति की वर्षा हो रही है। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि महाराज धनानंद अत्यंत सामर्थ्यवान
और शक्तिशाली महाराज है। मेरे यहां स्वयं कुबेर विराजमान है, परंतु धनानंद दान देना भी जानता है। और आज दान पर्व के अवसर पर सभी ब्राह्मणों को दान दिया जाएगा। महामंत्री अमात्य राक्षस, जी महाराज, आज्ञा दीजिए। ब्राह्मणों को नाम लेकर बुलाओ। उन्हें मैं स्वर्ण अशर्फियां दान में दूंगा। उन्हें भी तो ज्ञात होना चाहिए कि आखिर धनानंद कौन है, हा? ये ब्राह्मण किसी सामान्य राजा के यहां नहीं आए हैं। ये युग पुरुष सर्वेश्वर महाराज धनानंद के यहां आए हैं। जो आज्ञा महाराज। महाराज के समक्ष सबसे पहले चाणक्य पधारे। प्रणाम महाराज। आचार्य, ये स्वर्ण अशर्फियां तुम्हें